बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपके फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 39 है। आपको पता है कि एसएल हंटिंग के सीरीज हमारी चल रही है। आज हमारा 39 एपिसोड नंबर 39 है। उसके बाद एक लास्ट एपिसोड आएगा। उसके बाद हमारी सीरीज पूरी कंप्लीट होने वाली है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आपका टारगेट होता है और जो आपका स्टॉप लॉस होता है, जाके आपका टारगेट भी हिट होता है, लेकिन जो आपने सोचा होगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मिल नहीं पाता। कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका स्टॉप लॉस मतलब स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग आपका एसएल हिट होता है। तो वो सब कुछ क्यों होता है? स्ट्राइक प्राइस के कारण। तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। तो आज के वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताने वाले कौन सा स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। एक्जैक्टली मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, और मैं आपको एक्जैक्टली एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि हम लोग अगर कॉल को बाय करते हैं और एट द मनी में कितना प्रॉफिट होता है, इन द मनी में कितना प्रॉफिट होता है, और आउट ऑफ द मनी में कितना प्रॉफिट होता है। एक्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो एक्जैक्टली यहाँ पे हम लोग चार्ट पे जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा टारगेट है कहाँ पर, ये वाली जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है 46,210, ये हमारा क्या है कि टारगेट है। मान लेते कि डायरेक्ट मार्केट आता है, ब्रेकआउट देता है और डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट हिट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ट हो गया। सेकंड चार्ट होता है, मान लो कि ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट करता है। और थर्ड चार्ट, मान लो कि मार्केट ब्रेकआउट तो दे देता है, लेकिन यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, पूरा साइडवेज हो जाता है, फिर जाके कहीं पर यहाँ पे आता है, फिर से यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, फिर जाके हमारा टारगेट हिट होता है। तो ये वाली जो थ्री कंडीशंस है, इन तीनों कंडीशंस में ये वाला जो हमारा कंडीशन होगा ना, थर्ड वाला, हो सकता है इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो, या फिर हो सकता है कि छोटा सा हमारा प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके हो गया। और ये वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें हमारा प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होगा भाई लोग। लेकिन अगर आपने यहीं पर भी, अगर मार्केट साइडवेज है, लेकिन अगर आपने साइड मतलब स्ट्राइक प्राइस को, अगर सही स्ट्राइक प्राइस को चूज किया ना भाई लोग, तो यहाँ पर भी आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मतलब प्रॉफिट यहाँ पर भी आपका हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करना होता है, ये मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऑलरेडी मैंने चार्ट में यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा भी, और एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है भाई लोग। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ट्रेड करना है। द रीजन इज कि यहाँ पे एक डे हाई, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से जो बायर्स होंगे वो आएंगे, बायर्स आएंगे, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बास के सेल नीचे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये सेल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अब बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं, भाई आप क्या बता रहे हैं कि मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे कॉल को बाय करने के लिए बोल रहे हो। भाई ये सेल हंटिंग में थोड़ा सा अलग होता है। आपको थोड़ा सा, मैं जो कोर्सेस है फ्री में अवेलेबल है, जाके कंप्लीट करो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर 90% लोग यहाँ से सोचेंगे, समझो, अगर 90% लोग सोचेंगे यहाँ से, या फिर 95% लोग सोचेंगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और 5% लोग सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, या फिर 1% लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है? जो कम से कम लोग होंगे ना, वही लोग प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि हमें, आपको ये सिंपल सा फंडा पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप लॉग इन करोगे ना किसी भी ब्रोकर में, आज जीरोधा में ये मान लो, तो आपको पहले ही पॉपअप करके मैसेज आ जाएंगे 10 में से 9 लोग लॉस करेंगे भाई, और एक ही बंदा होता है वो प्रॉफिट करेगा। तो उस तरीके के अकॉर्डिंग अगर सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट हो गया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो आपको ये पता है कि अगर इतनी स्पीड से बायर का प्रेशर आता है और उसी स्पीड से सेलर का प्रेशर आता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मार्केट अगर इतनी स्पीड से नीचे आता है और उसी सेकंड कैंडल तुरंत आपको अगर ऐसे दिख रही है, इससे भी थोड़ी सी बड़ी, तो समझ जाए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेलर्स की स्ट्रेंथ, और जो सेकंड कैंडल होती है वो रिप्रेजेंट करती है बायर्स की स्ट्रेंथ भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, और प्लस यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनी है, आपको पता होगा शूटिंग स्टार वो कैंडल बनती है, तो उसके ऊपर भी एसएल्स होते हैं, तो मार्केट को क्या करना पड़ता है, उनके जो एसएल्स होते हैं ना, उनको निकालने के लिए एक बार जाना पड़ता है। ठीक है, अब जब ये वाला जो ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ये वाला जो ब्रेकआउट मिला, आपको पता है ये प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तब अपने मान लो यहाँ पे पुट को बाय किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाला 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ताकि आपको इजीली समझ में। अब यहाँ पे एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है, ये ध्यान से देखो। फिर हम लोग एक्जैक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर जाएंगे। 3 चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा कि प्रीमियम किसमें ज्यादा मिलेगा। एक्जैक्टली मैं आपको बताने वाला, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैंने अगर यहाँ पे पुट को बाय किया, तो यहाँ पे कौन कौन सा एट द मनी, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ। जैसे मान लो यहाँ पर ही मार्केट आता है और यहाँ पे मैंने डिसीजन बना लिया है भाई कि यहाँ पे मुझे पुट को बाय करना है, तो मेरे लिए एट द मनी हो गया ये वाला। ठीक है,
46,100 एट द मनी हो गया, ठीक है। अब आउट ऑफ द मनी मतलब क्या है कि जो स्ट्राइक प्राइस अभी तक नहीं आया उसको हम लोग कहेंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब जो अभी तक स्ट्राइक प्राइस आया नहीं है, बस इमेजिनेशन चल रही है कि मार्केट वहां तक जा सकता है। तो मेरे लिए आउट ऑफ द मनी क्या हो सकता है मुझे बताओ। 46,000 हो गया, यहाँ पे 46,000 का एक स्ट्राइक प्राइस आएगा, ठीक है। 46,000 का मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। 46,000 का यहाँ पे एक मतलब आउट ऑफ द मनी की यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस आएगा। और ऊपर को कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा मुझे बताओ, 46,200 का, ठीक है। 46,200 का मतलब क्या है कि समझो, मान लो यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे पुट बाय करना है, तो मार्केट जहां से आया है उसको हम लोग कहेंगे इन द मनी, मतलब उसमें जो भी पीछे वाले जो प्राइसेस होंगे उनको हम लोग कहेंगे इन द मनी। और जहां पर मार्केट एग्जैक्टली वहां पर है तो उसको हम लोग कहेंगे एट द मनी, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग एट द मनी, एटीएम, ठीक है, एट द मनी। इसको हम लोग कहेंगे इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, ठीक है, इन द मनी। अब इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी तो आपको पता होगा जो स्ट्राइक प्राइस अभी तक नहीं आया, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम। अब ध्यान से देखो, आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि ये इमेजिनेशन चल रही है मेरी कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब 46,100 पर है ना, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक, 46,000 तक। सिंपल सा मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो स्ट्राइक प्राइस आ चुका है तो उसको हम लोग कहेंगे इन द मनी, जैसे मतलब 46,100 ऑलरेडी कौन सा स्ट्राइक प्राइस से मार्केट आ चुका है मुझे बताओ, 46,200 से मार्केट आ चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन द मनी, ठीक है। अब जहां पे एग्जैक्टली प्राइस है उसके नियर बाय तो उसको हम लोग कहेंगे एट द मनी। और जहां तक मार्केट जाने वाला है या फिर आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जहां पर मार्केट नहीं गया उसको हम लोग कहेंगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, आपको पता होना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम हम लोग बेसिक्स में कहते हैं। अब एक्जैक्टली हम लोग चार्ट पे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा भाई लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब प्रीमियम डीके कैसे होता है। अब जैसे ये मान लो ये एसएल अगर आपको पता है तो भाई सिंपल सा सेटअप है, आपको पता है कि मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको अगर एसएल पता है ना, तो मार्केट अगर ऐसे जा रहा है और साइडवेज होता है तो आपको पता है अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है फिर से बायर्स को इन्वर्ट कर रहा है फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। ये आपको सिंपल सा अगर एसएल का कोर्स अगर आपने भाई कंप्लीट किया है ना तो आप लोग इजीली मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आता है ब्रेकडाउन देता है, आपको तुरंत पता है यहाँ पे कॉल की पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे तब जब तक मार्केट में मतलब सेलर ज्यादा एक्टिव ना हो। सेलर ज्यादा एक्टिव कहाँ पे होंगे, जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तब ज्यादा सेलर्स एक्टिव होंगे। तो आपकी कॉल की पोजीशन अगर बनानी हो तो कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन ना मिले और एक हेल्दी कैंडल ना बने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है और मैं सेम ही एग्जांपल दिखाऊंगा सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेम टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली, ठीक है। बस स्ट्राइक प्राइस हम लोग अलग अलग चूज करेंगे ताकि आपको समझ में कि एटीएम में कितना प्रॉफिट मिलता है, इन द मनी में, एट द मनी में और आउट ऑफ द मनी में कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और प्रीमियम भी कितना मिलता है ये आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, हेल्दी ग्रीन कैंडल, और जो नेक्स्ट रेड कैंडल है वहां पे हाई पे टॉप पे, ठीक है, टॉप पे मैंने एंट्री की। जो एसएल है आपको पता है इतना बड़ा, तो एसएल हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि साइड जो कैंडल है बहुत बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50% जो आएगा इस कैंडल का 50% उसके नीचे मेरा एसएल रहेगा और टारगेट आपको पता है 1:2 रहेगा, ठीक है। तो कहाँ पे बाय किया हमने एग्जैक्टली, ये जो आपको ग्रीन बड़ी कैंडल दिख रही है तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल है वहां पे हमने बाय किया और टारगेट हमारा कितना है 1:2 और एसएल हमारा उतना ही है। अब एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा एट द मनी पे हम लोग बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बाय करते हैं इस रेड कैंडल पे, अगर ये वाला स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, कौन सा वाला, एटीएम अगर चूज करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, एटीएम अगर चूज करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, इन द मनी अगर स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे एट आईटीएम और आउट ऑफ द मनी को चूज करेंगे, आउट ऑफ द मनी को अगर हम लोग चूज करेंगे ओटीएम, ठीक है, ओटीएम, तो कितना प्रॉफिट होगा ये आपको समझ में आएगा। पहले इन द मनी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सा आएगा मुझे बताओ। इन द मनी आपको पता है अगर यहाँ पे चल रहा है 45,000 यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो एट द मनी कहाँ पर आएगा मुझे बताओ, ये वाला एट द मनी आएगा, ठीक है। इन द मनी कौन सा आएगा मुझे स्ट्राइक प्राइस बताओ, 44,900 जो प्राइस से मार्केट आया है ना इसको हम लोग कहेंगे इन द मनी। आउट ऑफ द मनी कौन सा आएगा मुझे बताओ, 45,100 का, ठीक है। इससे जो भी प्राइस ऊपर से आएंगे ना, स्ट्राइक प्राइस ऊपर आएंगे उसको हम लोग कहेंगे आउट ऑफ द मनी। मैंने ज्यादा डिस्टेंस नहीं लिया, मतलब इसमें अगर गैप, मतलब जो एट द मनी हमारा कितना है 45,000 का है और यहाँ पे अगर 42,000 ले लूँ, 45,200 ले लूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए मैंने 100 का यहाँ पे डिफरेंस रखा है। इन द मनी पे भी मैंने 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा है और आउट ऑफ द मनी में भी 100 पॉइंट्स का डिफरेंस रखा है, ठीक है। तो हमें समझ में क्या क्या आ गया यहाँ पे कि इन द मनी हमारे लिए ये है, आउट ऑफ द मनी मेरे लिए क्या है मुझे बताओ। आउट ऑफ द मनी मतलब कहां पर मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा, 45,100 पे मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। और इन द मनी मेरे लिए क्या है,
44,900 का, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। गलती क्या हो रही है हमारी कि यहाँ पर एट द मनी आएगा 45,100 का, लेकिन समझो कि मार्केट जब यहाँ पर है तो आप हमारी प्लानिंग चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है कि जब एक मार्केट एक हेल्दी कैंडल बनाएगा तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे, ऐसा समझो इस मोमेंटम में। मतलब कैंडल बनने से पहले हमारी जो प्लानिंग चलती है ना, कहाँ पे बाय करना होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल बनने से पहले जब मार्केट यहीं पर था तो हम लोग सोच रहे कि भाई हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो एट द मनी हमारे लिए हो जाएगा 45,100 का, हमारे लिए एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे कि प्लान कर रहे हैं ट्रेड को, यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि एट द मनी हमारे लिए 45,000 हो गया और आउट ऑफ द मनी 45,100 हो गया, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अभी तक आया नहीं। लेकिन इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आ चुका है। लेकिन हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बाय किया, सिंपल सा देखो यहाँ पे, सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली समझो, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है 44,900 का, ठीक है, इन द मनी है। तो हमने बाय किया है ऑलमोस्ट, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ टाइम, तो 9:25 की जो फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसके हाई के आसपास हमने बाय किया है। ये सेल हम लोग रखेंगे, सब में सेम ही रखेंगे, ठीक है। ये सेल जो होगा हमारा 50% आएगा, लेकिन स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो ये सेल हम लोग रखेंगे थोड़ा सा 114, ठीक है, 114, सब में सेम ही ये सेल रखेंगे, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि किसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लॉस होता है, ठीक है। ये 114 रखेंगे और जो हमारा टारगेट होगा आपको पता ही है, जो ये वाली जो कैंडल है इसका हाई, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इस यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाली जो कैंडल है इसके हाई पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही टाइम आपको दिखेगा 11:40, यहाँ पर भी 11:40। तो स्पीड से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो चार्ट को यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे फिर से रेड कैंडल 114 का हमारा क्या रहेगा, ये सेल रहेगा, ठीक है, 114 का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा चेंज ऊपर नीचे हो सकता है, मैं सब में सेम ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको सब कुछ एग्जैक्टली समझ में आए, ठीक है। ये 114 यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया, ये हाई को हमने पकड़ लिया भाई लोग, ठीक है। अब फिर से जाएंगे यहाँ पे जो आउट ऑफ द मनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हाई कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल हमें दिख रही है, पिन बार कैंडल, वहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक किया। 114 हमारा ये सेल रहेगा, ठीक है, 111 और ये 4, ठीक है, 114 यहाँ पे मेरा ये सेल रहेगा। अब डिफरेंस को समझो, सिंपल सा चार्ट को समझ गए कि यहाँ पर मैंने बाइंग की कौन सी कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे आपको दिख रहा होगा 9:25 के कैंडल पे मैंने बाइंग किया है। यहाँ पर भी एक्जैक्टली 9:25 के कैंडल पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिखाई, यहाँ पे 9:25 और यहाँ पर भी 9:25, क्योंकि मैं ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मैं आपको एक्जैक्टली एग्जाम्पल बताने वाले, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कैप्चर कितना किया है, देखो यहाँ पे हमने कैप्चर किया है 211 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ही सारा गेम है भाई लोग। यहाँ पे हमने कैप्चर किया है 200 पॉइंट्स और यहाँ पे हमने कैप्चर किया है 188 पॉइंट्स। अब समझ रहे हो एग्जाम्पल को, समझ रहे हो मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट, यहाँ पे कितना पॉइंट्स बुक किया है, 371 हमने प्रॉफिट पॉइंट्स बुक किया है। लेकिन यहाँ पे हमें कितना मिला, 211, यहाँ पे कितना मिला 200 ओनली, और यहाँ पे कितना मिला 188, मतलब 188। तो समझ रहे हो, अगर आप लोग आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है ना, जहाँ पे हम लोग बाय कर रहे थे यहाँ पर, तब वहाँ पे ये आउट ऑफ द मनी था, लेकिन ये बाद में आके फिर इन द मनी में आ जाएगा भाई लोग, ठीक है। इन द मनी में जैसे आएगा तो ये ब्लास्ट करेगा, फिर बहुत मोमेंटम आ सकता है, जैसे ही इन द मनी में आ जाएगा, आउट ऑफ द मनी में जाएगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मुझे 371 पॉइंट्स पे मुझे 188 पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई, और इस स्ट्राइक प्राइस पे जो कि एट द मनी है, यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 200 पॉइंट्स। और यहाँ पर जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा दूँ कितना पॉइंट्स मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 211 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे पॉइंट्स, 211। तो समझ रहे हो डिफरेंस को, सेम ही पॉइंट्स है, मैंने बैंक निफ्टी में सेम ही पॉइंट्स को कैप्चर किया, लेकिन अगर मैं इन द मनी ट्रेड करता हूँ तो मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे, अगर मैं एट द मनी ट्रेड करता हूँ तो थोड़े से कम पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता हूँ तो मुझे बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट होगा भाई लोग। और यहाँ पे डिफरेंस को समझो, अगर मैं इन द मनी जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, और जब मैं एट द मनी आऊँगा तो प्रीमियम का प्राइस थोड़ा सा कम होगा, और अब मैं आउट ऑफ द मनी जाऊँगा तो प्रीमियम का प्राइस और थोड़ा कम होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा ना कि भाई मैं यहाँ परसेंटेज को देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35% है, ऑलमोस्ट 36% ले लो, ठीक है, 36%, यहाँ पे 38% है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में 40% है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, भाई आउट ऑफ द मनी में तो परसेंटेज हमें ROI ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये तो देखो कि यहाँ पे रिस्क कितना है,
44% का यहाँ पे स्टॉप लॉस तो है भाई ना, मतलब 1 लाख की अगर बाइंग कर रहे हो तो 44,000 का स्टॉप लॉस भी है तो है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है, 21% का है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है, ओनली 19% का है। तो समझ रहे हो, अगर इन द मनी में ट्रेड करोगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा, हमारा परसेंटेज भी, एसएल का जो परसेंटेज होगा वो भी कम रहेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इन द मनी में ट्रेड करना है, और हमेशा आपको याद रखना है जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा मिलता है तभी आपको प्रॉफिट होगा भाई लोग। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझ में आ गया आपको कि हमेशा आपको इन द मनी में ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस भी कम रहेगा, टारगेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमें बस इन द मनी में ट्रेड करना है, ठीक है। इन द मनी में ट्रेड करना है, इन द मनी में ट्रेड करना है, इन द मनी में ट्रेड करना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, एटीएम में ट्रेड कर सकते हो, मतलब एट द मनी में ट्रेड कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी में हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। आपको लगेगा कि प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे कम है, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा बहुत बड़ा होगा भाई लोग, ठीक है। तो आपको आउट ऑफ द मनी में कभी नहीं ट्रेड करना, एट द मनी या फिर इन द मनी में ट्रेड करना है। इन द मनी में ही ट्रेड करो, एट द मनी में कभी कभी ट्रेड करो। एग्जैक्टली एग्जांपल दिखा दिया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता है हमारे लिए। और जो भी आपके डाउट्स होंगे भाई लोग, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि हमारी जो एसएल हंटिंग की सीरीज हो अभी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगा, उसके बाद ये जो सीरीज है ना वो कंप्लीट होने वाली है भाई लोग। वेल, अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो एक वीडियो को लाइक करना, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट्स सीख सकते हो, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।